हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारा SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हमने दोस्तों इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें SIP आया है, जो कि होता है हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब दोस्तों हम विड्रॉल के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने जो पैसे देखे हैं वो जमा करने के ही तरीके देखे हैं कि हमें किस तरीके से पैसे को जमा करना चाहिए, जिससे कि कुछ टाइम बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अमाउंट बन पाए। लेकिन दोस्तों जब हमने इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत ही अच्छा पैसे की एक अमाउंट बना दी है, तो हमें उसे विड्रॉल करना भी आना चाहिए, जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्री आसानी से हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक यहाँ पर रकम को मानेंगे कि वो हमने इकट्ठी कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 1 करोड़ रुपये अगर इकट्ठी कर चुके हैं, तो हम अगर उसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं और SWP सिस्टम उस पर एक्टिवेट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड पे दोस्तों नॉर्मल जो रिटर्न है पर ईयर का वो 14% का है। अगर दोस्तों हम ये चीज़ करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए, बिना कुछ काम किए 50,000 रुपये पर मंथ पैसा निकाल सकते हैं, जो कि हमारा SWP के थ्रू निकाला जाएगा। आज की डेट में दोस्तों अगर हम 50,000 रुपये देखें तो 50,000 रुपये से नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। तो दोस्तों अगर हम 50,000 रुपये नॉर्मली निकालते हैं 5 साल तक, तो होता ये है दोस्तों कि जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रकम थी वो थी 1 करोड़ रुपये। अब उसमें से दोस्तों हमने 5 साल में जो विड्रॉल किया है वो किया है 30 लाख रुपये, और जो दोस्तों हमारे पास फाइनल वैल्यू बच गई है वहाँ पर वो बच गई है दोस्तों 1,51,00,000 रुपये। अब दोस्तों हमने 30 लाख रुपये 1 करोड़ में से निकाल भी दिए हैं, और 5 साल बाद वो पैसे फिर से 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो हम पैसे निकाल रहे हैं वो 5% की दर से निकाल रहे हैं, और जो हमारा पैसा वो रिटर्न दे रहा है हमें वो 14% की दर से दे रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा पैसा लगातार इसमें बढ़ता जाएगा। एक वो लगाते दोस्तों अगर हमने 2025 में ही किया था तो 2030 में हमारे पास 1,51,00,000 रुपये हो जाएगा, लगातार 50,000 रुपये निकालने के बावजूद। अब दोस्तों आते हैं हम 2030 में। अब दोस्तों अभी तो 2025 में हम 50,000 रुपये निकाल रहे थे, लेकिन दोस्तों महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने की वजह से हमें अपनी अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 50,000 से 2030 में खर्चा कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसी लाइफ जीनी मुश्किल हो जाएगी जो कि हम 2025 में जी रहे हैं। तो यहाँ पर हम 40% का इंक्रीमेंट ले लेते हैं, और अब 50,000 की जगह हम 70,000 रुपये लेना स्टार्ट करेंगे पर मंथ। अब दोस्तों जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है 1,51,00,000 की, और जो हम पैसा ले रहे हैं वो ले रहे हैं 70,000 रुपये पर मंथ। अब दोस्तों हम 5 साल में जो पैसा विड्रॉल करेंगे वो होगा यहाँ पर 42 लाख रुपये। 2035 में जो हमारे पैसे की वैल्यू बनेगी वो बनेगी फाइनल वैल्यू 2,32,00,000 रुपये। अब दोस्तों फिर से हमारा पैसा यहाँ पर 80 लाख रुपये बढ़ चुका है। 1,51,00,000 से ये 2,32,00,000 रुपये पहुँच चुका है। ये दोस्तों फिर से बताऊंगा आपको कि ये इसी रीज़न से हो रहा है क्योंकि जो हमारे निकालने की दर है वो हमारे बढ़ने की दर से कम है। अब दोस्तों 2035 में हम 70,000 रुपये ही निकाल रहे थे। अब दोस्तों महंगाई फिर से बढ़ चुकी है, तो फिर से हमें इंक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो 2035 में दोस्तों हम 70,000 की जगह 1 लाख रुपये पर मंथ अपने अकाउंट से निकालने की सोचेंगे और ये करेंगे। तो अगर दोस्तों हम 2035 में 1 लाख रुपये पर मंथ अपने अकाउंट से निकालते हैं, तो अब की बार जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,32,00,000 रुपये है। 1 लाख रुपये हम पर मंथ निकाल रहे हैं, 5 साल में निकालेंगे दोस्तों हम 60 लाख रुपये। अब हमारे पास 2040 में जो फाइनल वैल्यू बचती है वो होगी 3,63,00,000 रुपये। तो दोस्तों 2040 में हमारे पास 3,63,00,000 रुपये हो जाएंगे, जो कि 2035 में थे 2,32,00,000 रुपये, और लगातार हमने 1-1 लाख रुपये पर मंथ निकाले हैं। अब दोस्तों 2040 में हमारे पास 3,63,00,000 रुपये हैं। फिर से हम अपने पैसे को बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर से दोस्तों महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमें और ज़्यादा पैसों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब 2040 में दोस्तों हमने 3,63,00,000 को इन्वेस्ट करेंगे, और अब दोस्तों हम 1,50,000 रुपये पर मंथ निकालेंगे। तो दोस्तों जो 5 साल में हम पैसे निकालेंगे वो निकालेंगे 90 लाख रुपये, और 2045 में जो हमारे पास अमाउंट होगी वो होगी 5,75,00,000 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों 2025 से 2045 आ चुका है। 20 साल तक हम पैसे
लगातार निकाल ही रहे हैं, जो कि हमने एक बार 1 करोड़ रुपए HWP में डाले थे। और दोस्तों ये पैसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जो हमारे पैसे निकालने की दर है वो भी हमारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिर भी दोस्तों हमारे पैसे खत्म होने की जगह और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका दोस्तों सबसे मेन रीज़न यही है कि जो हमारी निकालने की दर है वो हमारी 5 से 6% है और जो हमारे पैसा रिटर्न हो रहा है हर साल वो हमारा 14% यहाँ पर रहेगा। इसमें दोस्तों कुछ चीज़ों को हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम HWP को स्टार्ट करने की सोचें तो हमें लगभग 1.5 से 2 साल तक बिल्कुल भी उससे पैसा नहीं निकालना चाहिए। होता यही है दोस्तों, कई बार लोग ये गलती कर लेते हैं कि जब वो पैसा निकालते हैं HWP से तो उनका जो निकालने का प्रतिशत होता है वो 10 से 12% होता है, जिसकी वजह से दोस्तों एक टाइम के बाद हमारा पैसा खत्म हो सकता है। अगर 1-2 साल अच्छा रिटर्न हमारा म्यूचुअल फंड नहीं देगा तो हमारा पैसा HWP में भी खत्म हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा हमें 5% या 6% पैसा ही HWP में निकालना चाहिए। जैसा कि दोस्तों अगर आपने 50 लाख रुपए HWP में जमा किए हैं तो 50 लाख का 10% हमारा 5 लाख बनेगा और 5% हमारे यहाँ पर 2.5 लाख रुपए बन जाएगा। अगर दोस्तों हम इसे पर मंथ के हिसाब से देखें तो ये लगभग 20,500 या 20,000 या 21,000 तक बनेगा। इतने पैसे अगर हम दोस्तों निकालेंगे तो ये पैसा हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा और 50 लाख रुपए भी हमारा लगातार बढ़ता ही जाएगा। एक बार दोस्तों आप भी HWP का मेथड यूज़ करके देखें, अपने कैलकुलेटर में HWP को लगाकर देखें कि किस तरीके से HWP काम करता है। उससे आप और बेटर समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।